देश विदेश की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मोइनुद्दीन जमाली, एचडीएस न्यूज राजस्थान से। आज की बड़ी खबर, लगातार यूपी सरकार के योगी आदित्यनाथ फेल होते जा रहे हैं और आप सभी लोगों को मालूम है कि पहले विकास दुबे और उसके बाद में अब बुलंदखंड के पास में चित्रकूट के अंदर खदानों के अंदर मासूम बच्चियों के साथ में जो यौनाचार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। पहले इंडिया टुडे ने सबसे पहले उसकी खोज की, उसके बाद में आज तक ने सब कुछ रिकॉर्ड खंगाल लिया, उनका इंटरव्यू ले लिया, फिर भी वहां के जिला अधिकारी उस चीज से इनकार कर रहे हैं और मना कर रहे हैं। आखिर सरकार की नाकों तले इतना बड़ा अनैतिक काम हो रहा है और उन्हें ख्याल तक नहीं, फिर रात को वहां देर रात पुलिस क्यों पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उन बच्चियों में, उन गरीबों में इतना खौफ हो जाता है कि वो पुलिस प्रशासन को कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डर दहशत ही पुलिस का काम रह गया ऐसा लगता है। क्योंकि सच्चाई जानना किसी के भी बस की बात नहीं है। ये आज के मीडिया वाले जैसे आज तक और न्यूज़ टुडे ने सच्चाई सब लोगों को बताई, लेकिन प्रशासन को वो चीज़ हजम नहीं हो रही है। लगातार घटनाओं को बताते बताते आज तक खुद बता रहा है। आप जान सकते हैं, देख सकते हैं पूरी घटना का क्रम किस तरीके से वहां के जिला अधिकारी सब लोग मना कर रहे हैं और आज तक लगातार बता रहा है वहां की खामियों को और योगी आदित्यनाथ के बारे में कि वहां की सरकार कितनी कमजोर है, जो सिर्फ और सिर्फ एक तरफ ही ध्यान देती है, हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ भी वहां की सरकार नहीं करती है। ऐसा आखिर क्यों, कब तक ऐसी घटनाक्रम चलती रहेगी? पूरी यूपी को शर्मसार कर दिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, आप देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात उस नरकलोक की जो हमने स्पेशल रिपोर्ट में चित्रकूट में आपको दिखाया था। खबर के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आधी रात प्रशासनिक अमले ने गांव में डेरा डाल दिया। अब चित्रकूट का प्रशासन लीपापोती में जुट गया है। डीएम बेटियों के बयान को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो एक एक बयान के पूरे सबूत मौजूद हैं। बोलते हैं अपना शरीर दे दो, लेकिन हम तुमको काम से लगाएंगे, लेकिन हम दे देते हैं अपना शरीर। वहाँ पे एक नहीं रहते हैं, हजारों आदमी रहते हैं। हमारी मंजूरी के पाछे वो इज्जत तो देता है, नहीं बचाता है इज्जत खातिर कहना। खराब तो लगता है, इज्जत तो इज्जत, गरीब हो अमीर हो इज्जत एक ही होता है। गरीब आदमी समझ के तो हमें तो एक दिन बहिनी बेटे उठा ले जाएंगे, दीदी हम क्या करेंगे? हमसे नहीं कर जा रहा है। चित्रकूट की इन बेटियों पर वहशियाना जुल्म का खुलासा जब आज तक ने किया तो शासन प्रशासन की नींद उड़ गई। जिस प्रशासन को कभी दिन के उजाले में इन बेटियों का दर्द नहीं दिखा, वो प्रशासन आधी रात को उनके गांव पहुंच गया। प्रशासन आज तक के इस खुलासे पर पूरी तरह लीपापोती में जुटा है। आज तक की विशेष रिपोर्ट में जिस बात की चर्चा की गई थी, उसको घटना की जानकारी होते ही तुरंत हमने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए उस घटना के विषय में, और तुरंत कप्तान साहब के साथ हम लोग गांव में पहुंचे थे। संबंधित परिवार ने, उनके बच्चियों ने किसी प्रकार की कोई भी घटना होने से साफ तौर पे इनकार कर। सुनिए आपने डीएम साहब की बात। अब जरा हम आपको दिखाते हैं डीएम साहब का वो ट्वीट जो उन्होंने मंगलवार की रात किया था। इस ट्वीट में जिलाधिकारी ने लिखा था, अभी अभी मैंने आज तक चैनल पर प्रसारित विशेष रिपोर्ट को देखा। वर्णित घटनाक्रम की गहन जांच करने के लिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश कर दिए हैं। इस निंदनीय कृत्य में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। घटना के विषय में आज तक की
सम्मानित संवाददाता श्रीमती मौसमी सिंह जी से भी दूरभाष पर अनुरोध किया गया तथा स्थानीय संवाददाता श्री संतोष बंसल जी से भी हमने अनुरोध किया कि इस घटना के विषय में कोई विस्तृत विवरण आपके पास यदि उपलब्ध हो तो हमें उसको तत्काल उपलब्ध करा दें, जिस पे हम लोग तुरंत कार्रवाई करें। दिन के उजाले में डीएम साहब पलट गए। कहां तो जांच की बात कर रहे थे, कहां वो आज तक से सहयोग मांग रहे थे, लेकिन अब डीएम साहब क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। उस पे भी हमने अनुरोध किया मौसमी सिंह जी से भी कि घटना के विषय में प्राइम टाइम पे जो चला है इस पे विस्तृत विवरण अगर कोई आपके पास हो तो उपलब्ध करा दें, परंतु उन्होंने खेद का विषय है कि उपलब्ध नहीं करा। आज तक ने तो खबर दिखाकर अपना दायित्व निभाया, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है आप खुद देख सकते हैं। चित्रकूट के जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जब आज तक संवाददाता ने उनसे चित्रकूट की बेबस बेटियों पर सवाल पूछे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चले गए। उनको रोका गया, कल वहाँ कवरेज से क्यों रोका गया? आपको ये बताना पड़ेगा कवरेज से क्यों रोका गया। आप सवाल के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो साफ तौर पर जो जिलाधिकारी हैं यहाँ कर वे सारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। जो नाबालिग लड़कियां हैं उन्होंने अब आज तक की स्पेशल रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा कि लगातार उनका यौन शोषण होता रहा। उनकी जो मां है वह भी गरीबी के कारण कुछ नहीं बोल पाई, भगाया जाता था, धमकाया जाता था उन लोगों को। लेकिन जो जिला प्रशासन है वह इस मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन आधी रात गांव में क्यों गया? पुलिस प्रशासन आरोपी ठेकेदारों को छोड़कर गांव की बेटियों से पूछताछ में क्यों जुट गया? प्रशासनिक अमले ने बेबस बेटियों और उनके परिवारों में कहीं खौफ तो नहीं भर दिया? जिन बेटियों ने खनन ठेकेदारों के जुल्मों का खुलासा आज तक पर किया था, वो बेटियां कहीं पुलिस प्रशासन के सामने सहम तो नहीं गई? क्या प्रशासन और पुलिस ने निष्पक्ष जांच की? आज तक के खुलासे से चित्रकूट प्रशासन भारी दबाव में है, तो कहीं इस दबाव के चलते लीपापोती तो नहीं हो रही? ये बहुत ही दुखद है और मैं मांग करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि इसका तत्काल संज्ञान लें और इसकी न्यायिक जांच हो। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि प्रशासन जैसा कि सूचना मिली है कि इस पूरे मामले की लीपापोती करने पर आमादा है। अगर इसकी न्यायिक जांच होगी तो इन बेटियों को न्याय मिल सकेगा। चित्रकूट की कलंक कथा उजागर होने के बाद से प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। अब इस मामले की जांच के लिए प्रशासन ने 6 सदस्यीय टीम गठित की है। सवाल ये है कि क्या ये जांच टीम बेटियों के साथ इंसाफ कर पाएगी? आज तक की खबर के बाद चित्रकूट प्रशासन हरकत में आया है। जिला अधिकारी से लेकर तमाम आला अधिकारियों की टीम उन पीड़िताओं से मिलने के लिए गई, मगर ये मामला सिर्फ खाना पूर्ति का नहीं है। जरूरत है ठोस कार्रवाई की, ताकि माँ बेटियों को इस नरकलोक में यूं बर्बाद ना होना पड़े। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। अब हमारे साथ मौसमी सिंह हमारी सहयोगी सीधे चित्रकूट से जुड़ रही हैं, लेकिन उससे पहले जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं पूरे मामले में वो हम आपको दिखा दें। सवालों में आखिर चित्रकूट पुलिस क्यों है? जांच के लिए आधी रात को क्यों पहुंचा पुलिस और प्रशासन? ये सबसे बड़ा सवाल है। आधी रात में पूछताछ के तरीके से पीड़िताओं में खौफ पैदा हुआ। चित्रकूट पुलिस जांच करना चाहती है या मामला दबाना चाहती है? क्या लीपापोती की कोशिशें हो रही हैं? आज तक के खुलासे के बाद गहरे दबाव में है चित्रकूट पुलिस और प्रशासन। दबाव में मामले को दबाने की हो सकती है कोशिश। कई सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के साथ सीधे चलते हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त उसी गांव के बाहर मौजूद है। मौसमी, पूरी कोशिश है इस नरक लोक को एक भय लोक में तब्दील करने की। पुलिस की भारी तैनाती है। अगर पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कोई घटना वहां घटी ही नहीं है, तो इस तरह की तैनाती क्यों? आधी रात में जाकर उन लड़कियों से पूछताछ क्यों? अनेकों सवाल हैं जो आज सामने खड़े हैं। मौसमी, बिल्कुल, 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है। 6 सदस्यीय टीम में 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। 6 सदस्यीय टीम में 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। 6 सदस्यीय टीम में 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। 6 सदस्यीय टीम में 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। 6 सदस्यीय टीम में 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। 6 सदस्यीय टीम में 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। 6 सदस्यीय टीम में 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। 6 सदस्यीय टीम में 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। 6 सदस्यीय टीम में 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। 6 सदस्यीय टीम में 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। 6 सदस्यीय टीम में 2 महिलाएं हैं,
बिल्कुल अंजना, हम उस गांव पे हैं जहां पे पीड़िता रहती हैं और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, ये हमारी गाड़ी की लाइट थी, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो आधे सेकंड के लिए लाइट बंद करेंगे कैमरे की और आप खोल दीजिए। ये हकीकत है इस गांव की। यहाँ आप दूर दूर तक देख लीजिए तो कुछ आपको चूल्हे की रोशनी या थोड़ी बहुत लाइट दिख जाएगी। जिस तरह से रात में ये गांव गायब हो जाता है, वैसे ही 21वीं सदी के भारत में इसका वजूद भी इसी तरह से लुप्त है। पर इस रात के अंधेरे में सरकारी गाड़ी यहाँ तक आती है और 1.5-2 घंटे तक उनको बैठा के ले जाती है। 1.5-2 घंटे तक तमाम फौज रहती है, उसके बीच में पड़ताल करती है। सवाल यही है अंजना कि क्या ये जो जमीनी हकीकत है, क्या यहाँ की जो जमीन है, आसमान है और जो हालत है, वो प्रशासन रातों रात उस पर लीपा पोती व्हाइट वॉश कर सकता है? क्या उसको बदल सकता है? क्या होगा उन बच्चियों का, उन बेटियों का जिन्होंने हिम्मत की है? लंबा लंबा पूरा डिटेल बड़ी बारीकी से उनके साथ जो दरिंदगी हुई है, कोई एक 30 सेकंड की बाइट नहीं है ये अंजना। उन्होंने पूरा बयां किया है अपनी खौफनाक दास्तान। ये आतंक का साया यहाँ पूरा फैला है, अवैध खनन है, ये प्रशासन भली भांति जानता है। फिर भी रात को आला अधिकारी आते हैं, महिला पुलिसकर्मी शायद 1 या 2, और तमाम आदमियों के सामने उनको इंटेरोगेट किया जाता है कि आपके साथ बलात्कार हुआ कि नहीं, आपकी इज्जत लूटी गई कि नहीं, डिटेल बताइए आप। उनकी माँ को पकड़ के लेके जाया जाता है। सोचिए आप, सोशल स्टिग्मा, कितने दंश में, कितने डर में वो लोग जी रही होंगी। और हमने ये स्टैंड लिया है कि हम प्रशासन की तरह आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। हमने उनसे बात की है, हमारे पास सारे साक्ष्य और सबूत हैं, उनका निष्पक्ष इंटरव्यू है। हम दोबारा उनको जाके प्रशासन के दबाव के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है वो किस मझधार में फंसी है। उन्होंने इतनी हिम्मत कर ली कि इस भारत 21वीं सदी के भारत में इस नर्कलोक का बखान कर दिया। तमाम हजारों ना जाने कितनी दर्जनों बेटियों की ये हकीकत है जो उन 2-3 बेटियों ने हिम्मत की बोलने की। जी, प्रशासन को उस सच को अपनाना चाहिए था अंजना, ना कि एक और पूरा जो है आडंबर का और पाखंड का एक पूरा जो है पड़ताल खड़ी करनी चाहिए। बिल्कुल मौसमी, ये सवाल अब सीधा उस डीएम के लिए है जो लगातार खबर को नकार रहे हैं। सवाल नंबर 1, जांच आधी रात में क्यों की गई? डीएम साहब सुनिए और जवाब देने के लिए सामने आइए। लड़कियों पर कोई आरोप नहीं है, फिर उन्हें घर से निकालकर आधी रात में पूछताछ क्यों की गई? सवाल नंबर 3, डीएम साहब, पूछताछ के लिए देर रात जाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की सूची में किसी महिला का नाम आपने क्यों नहीं डाला है अपने प्रेस नोट में? क्या रेप के मामले में कानूनी प्रावधानों के अनुसार चित्रकूट में लड़कियों से पूछताछ की गई? लड़कियों और उनके परिवार वालों से पूछताछ के अलावा भी क्या प्रशासन तफ्तीश को आगे बढ़ा रहा है? जिन लोगों पर आरोप है, क्या वहां पर आपकी पुलिस, आपका प्रशासन पहुंचा? चित्रकूट में बच्चियों का यौन शोषण स्थानीय प्रशासन के सामने हो रहा था, ऐसे में उसी प्रशासन के जिम्मे जांच क्यों छोड़ी गई है? अगला सवाल, अगर 7 जुलाई को ही एक अतिरिक्त जांच समिति बना दी गई थी तो जांच इस कमेटी ने क्यों नहीं की? डीएम साहब, आपने खुद प्रेस नोट जारी किया है, उसमें आपने कहा है कमेटी बनाई गई है, तो फिर कमेटी जांच क्यों नहीं करती? अगर जुर्म हुआ ही नहीं, गांव में पुलिस पार्टी क्यों तैनात कर दी गई है? सवाल नंबर 9, इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार आखिर चुप क्यों है? सवाल नंबर 10, गांव से पत्रकारों को दूर क्यों रखा जा रहा है? सवाल नंबर 11, प्रशासन किस आधार पर इंडिया टुडे ग्रुप की रिपोर्ट को फेक बता रहा है? जरा खुलकर सामने आइए। जो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए कि आखिर आधी रात में इन बच्चियों से सवाल क्यों पूछा गया? इंडिया टुडे ग्रुप का आधिकारिक बयान है कि चैनल आज तक, इंडिया टुडे टीवी और ग्रुप के सोशल मीडिया पर एक खबर दिखाई गई थी। खबर में दिखाया गया था कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट इलाके में किस तरह आदिवासी लड़कियों का शारीरिक शोषण होता है। पूरी खबर की शूटिंग लोकेशन पर जाकर की गई थी। सभी इंटरव्यू हमारी संवाददाता ने अपनी कैमरा टीम के साथ किए। हमारे पास पीड़ितों के इंटरव्यूज हैं, उनकी पीड़ा के बयान का लंबा वीडियो मौजूद है। हमारे पास कैमरे पर पीड़ितों के परिवार वालों की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जो
पीड़ितों के इंटरव्यू और उनके बयान के वक्त वहां मौजूद थे और सभी आरोपों का समर्थन कर रहे थे। इंडिया टुडे ग्रुप बिना किसी पूर्वाग्रह के उन पीड़ितों की बातों पर भरोसा करता है कि उनके बयानों के पीछे उनका कोई छिपा मकसद नहीं था। उन बच्चियों का हमें यकीन है कि हमने समाज की विकृति की एक सही तस्वीर दिखाई। इंडिया टुडे ग्रुप अपनी इस खबर के साथ खड़ा है। हम इस खबर का फॉलोअप भी जारी रखेंगे। हम आपको पहले सुनवाते हैं चित्रकूट के जिलाधिकारी कैसे हमारी खबर को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। हम लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से भी संपर्क किया गया और उनसे बहुत ही सहज रूप से ये पूछा गया कि क्या आपके साथ कोई अभद्रता या कोई भी शोषण किसी के द्वारा किया जाता है, जिस पर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उन बच्चियों ने साफ कहा कि न उनके साथ न उनके परिवार के किसी अन्य के साथ कभी भी कोई भी यौन उत्पीड़न या अभद्रता की गई। अब सुनिए डीएम साहब, आपकी बात तो हमने सुन ली, लेकिन जो आप नहीं सुनना चाह रहे हैं उसको सुनिए। हम आपको सुनाते हैं इन बेटियों ने आज तक के कैमरे पर क्या कहा है। पहाड़ के पीछे एक बिस्तर लगा नीचे, उधर ही लेके जाते हैं, एक एक जन करके जा। अब हम गए, हम चले, दूसरी गई, दूसरी चले, तीसरी, ऐसे होता। नहीं करते हैं तो मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, क्या कर, दर्द होता है, समाज सही लेते। दुख तो बहुत होता है कि मर जाए, गाँव में न रहे, अपन पेट रोटी तो चलाएंगे, जैसे चलाए। सुना आपने डीएम साहब, एक और बेटी का दर्द सुनिए, सुनिए इसे। क्या कहते हैं? कहते हैं काम करना हो तो करो, जो इस तरह काम करोगी तो हम लगाएंगे ना, चले जाओ अपने घर, लेकिन हम करेंगे। अब हम आपको सुनाते हैं इन बच्चियों की मां क्या कह रही हैं। एक पीड़िता की मां ने क्या कहा है, कैसे कहा है कि पुलिस के साथ मिली भगत है इन ठेकेदारों की, वो सुनिए जरा ध्यान से डीएम साहब। जब दरोगा पुलिस जब खुद ठेकेदार बांधे है तो ठेकेदार तो बोलवे करी, दरोगा पुलिस खुद बांधे है, गरीबन के कोई नहीं सुन रहा। देखा जब घूस देना, जब गरीबन के पुलिस दरोगा सुनता है दीदी। गरीब आदमी दीदी आज कमा के ला आज खाएं, कहाँ हम घूस पाई कि दरोगा पुलिस करी। हम आके रोती है दीदी, तो फिर हम जाते हैं लड़ने, तो हमको भी मारते हैं, तो हम चले आते हैं, क्या करें। देखो सयान लड़की तुम्हारो भी हो गए तो तुम्हें अच्छा लगेगा दीदी। ये देखो सब दिन नहीं चलेगा दीदी। आज हम तुमसे कह रहे हैं और तुम और आगे समझ के देखा बना नहीं तो हम क्या करेंगे। गरीब आदमी मर जाएंगे ही नहीं, हमारी लड़की मर ना जाएंगी दीदी। बच्चियों की मां जो बता रही है मौसमी, उससे ये तो बिल्कुल स्थापित हो जाता है कि इस नरक लोक में एक भय लोक भी बनाया गया है, जिसकी वजह से ये माएं पुलिस के सामने जाने, प्रशासन के सामने जाने से डरती हैं। और इसकी तस्दीक करता है ये बात कि किस तरह से कानूनी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए आधी रात में जो पीड़िता है उनसे ही पूछताछ की गई, उन्हें घर से निकालकर। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रहिएगा। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी चित्रकूट से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। मौसमी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी खबर पर इस तरह से बने रहने के लिए और पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।